गाइस, मेरा नाम मंगलेश चौधरी है और आप देख रहे हैं मंगलेश चैंपियन। और आज हम लोग करेंगे डिवीजन। तो डिवीजन करने के लिए हम लोग पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, इस एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हम लोग 5 का डिवाइड करेंगे 7, 8, 6 में। ओके, तो डिवाइड करने के लिए क्या होता है ना, सबसे पहले ये जो ये नंबर होता है, इस नंबर से हम लोग इतना बार टेबल पढ़ेंगे कि आगे वाले नंबर से ना छोटा आ जाए, आगे वाले नंबर से छोटा आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और हम लोग इसमें और नंबर भी हम लोग वही लेंगे ना जिसका इसको ज़रूरत पड़े। जैसे कि यहाँ 5 है तो 5 से कम नंबर नहीं लेंगे, भले ही ज़्यादा हो जाए, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया फिर भी हम लोग और नंबर ले रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है। तो 5 से ज़्यादा है यहाँ 7, तो हम लोग 7 को ले लेंगे, और 7 से ज़्यादा लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 7 को लिया, तो अब 5 का कितनी बार टेबल पढ़े कि 7 से कम आ जाए या तो 7 आ जाए। तो 5 का 1 जा बार ही पढ़ेंगे 5, नहीं तो 5 2 जा पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 7 से ज़्यादा जो होगा, ठीक है। तो 5 1 जा हम लोग पढ़े हैं, तो 1 जो है ना 1 जा बार जा रहा है, तो हम लोग 1 यहाँ लिखेंगे। और फिर 5 1 जा 5 आ रहा है, तो जो 5 है ना वो हम लोग इसके जस्ट नीचे लिख देंगे। ओके, तो हमने नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो दोनों नंबर हैं इन सबको माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं। 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। अब ये जो 8 है, अब आगे का क्या होगा, ये 8 जो है ना, ये 8 यहाँ पे उतर जाएगा इसके जस्ट राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में हम लोग उतार देते हैं 8, राइट साइड में हमने 8 उतार दिया है। तो अब क्या करेंगे, अब वैसे ही हम लोग पिछली वाली ट्रिक की तरह करेंगे कि कम टेबल पढ़ेंगे, कि इतना बार ही टेबल पढ़ेंगे कि उससे कम हो या तो उतना हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग टेबल पढ़ते हैं, तो 5 5 जा जाएगा 25, तो मैं 5 जा बार जा रहा है तो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, और 25 जा रहा है तो मैं यहाँ 25 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 25 मैंने लिख दिया। अब हम लोग इसको माइनस करते हैं, कितना जाएगा। ओके, देखिए 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, और ये जाएगा तो ये तो 0 ही आएगा, तो 0 यहाँ लिख देता हूँ। तो अब क्या करेंगे, अब ये 6 है, ये 6 3 के बगल में उतर जाएगा राइट साइड में। ओके, 6 राइट साइड में उतर गया 33 के। तो अब क्या होगा, अब हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे बाकियों के साथ करते हैं। तो जल्दी करते हैं, 5 7 जा जाएगा, तो मैं यहाँ 7 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 5 7 जा जाएगा तो 7 यहाँ लिख देता हूँ। 5 7 जा 35 जाएगा, तो 35 मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, 35 मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम लोग इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस करते हैं हम लोग, 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा तो 0 लिख देता हूँ। ये था हमारा अभी के लिए आंसर। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि ये सब नंबर को हम लोग कहते क्या है। और बाय द वे, जो हमारा असली आंसर है वो ये नहीं है, असली आंसर हमारा ये है। और हम लोग इसको जानते हैं क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भागफल, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं भागफल, भागफल। ओके, तो इसको हम लोग भागफल कहते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग ना इंग्लिश में क्वोशेंट कहते हैं, क्वोशेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वोशेंट, QUOTIENT, क्वोशेंट। तो हम लोग इसको क्वोशेंट कहते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो ये वाला नंबर होता है बीच का, इसे हम क्या कहते हैं, जो ये वाला बीच वाला नंबर होता है ना, इसे हम लोग भाज्य कहते हैं। तो मैं यहाँ भाज्य लिख देता हूँ, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं भाज्य, भाज्य। ओके, तो मैंने यहाँ भाज्य लिख दिया है। और इसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ डिविडेंड लिख देता हूँ, डिविडेंड, डिविडेंड। तो मैंने यहाँ डिविडेंड लिख दिया है। अब
अब हम लोग इस वाले नंबर को क्या कहते हैं, जो ये आधा गोला है, आधा गोला तरीके का है, हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो ये आधे गोले के इधर साइड वाला नंबर होता है ना, इसे हम लोग भाजक कहते हैं, भाजक यानी कि डिवीज़र। तो मैं यहाँ भाजक डिवीज़र लिख देता हूँ। ओके, इसे हम लोग कहते हैं भाजक, भाजक, भाजक मैंने यहाँ लिख दिया। और डिवीज़र भी लिख देता हूँ, डिवीज़र, DIVISOR, डिवीज़र। तो अब क्या होगा, अब ये सब तो लिख दिया, लेकिन इस वाले नंबर को भी हम लोग कुछ कहते हैं। इस वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, चलिए देखता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस वाले नंबर को हम लोग ना शेष कहते हैं, शेष, शेष। ओके, शेष। और वही शेष तो कहते ही हैं, और इसी नंबर को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर लिख देता हूँ, रिमाइंडर, रिमाइंडर। अब मान लीजिए ये सब तो हमारा सबका नाम हो गया कि सबको क्या कहते हैं। अब क्या है ना, अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग आंसर मतलब हम लोग का सही है कि नहीं है जो हमने यहाँ लिखा है। तो आंसर चेक करने का भी एक हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। ये है हमारा फॉर्मूला आंसर चेक करने का डिवीज़न का। ओके, कि हमारा डिवीज़न ठीक है कि नहीं है। ओके, चलिए अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं अपने करेंट डिवीज़न पे कि हमारा डिवीज़न ठीक है कि नहीं। ओके, देखते हैं। यहाँ दिया है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, मतलब इसका भाजक यानी कि हम लोग ये जो डिवीज़र है उसको इंटू करेंगे भागफल यानी कोशेंट से, तो हमारा प्लस जो हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग प्लस करेंगे शेष से यानी कि रिमाइंडर से। उस सब कुछ करने के बाद पूरा जब हमारा आंसर अगर भाज्य आता है तो ये यानी कि भाज्य यानी डिविडेंड, ये बीच वाला अक्षर। ठीक है, अगर ये हमारा आंसर आता है तो इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है वो एकदम ठीक है, डिवीज़न हमारा एकदम अच्छा है। लेकिन अगर भाज्य के अलावा कुछ और आता है तो इसका मतलब हमारा ये जो डिवीज़न पूरा गलत है। ओके, चलिए देखते हैं, अब इसको अप्लाई करते हैं अपने करेंट डिवीज़न पे कि हमारा डिवीज़न अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ दिया है भाजक गुणे भागफल, हमारा भाजक में है 5, तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं, 5। अब हम लोग उसको इंटू करते हैं भागफल से, भागफल है हमारा 157, तो मैं यहाँ 157 लिख देता हूँ, 157। ठीक है, तो हम लोग अब प्लस करेंगे इसको शेष से, शेष यानी कि 1। ठीक है, यहाँ 1 है शेष, तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे। किसी भी भाग में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो अब हम लोग इज इक्वल टू करेंगे इसको, चलिए पूरा करते हैं। तो 5 × 157 करते हैं पहले, 5 का इंटू 157 में, चलिए 5 7 जा क्या होता है, 5 7 जा होता है हमारा 35, तो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ और 3 यहाँ लिख देता हूँ हासिल में। ठीक है, तो 5 5 जो होता है हमारा 25, तो 25 में प्लस कर देता हूँ मैं 3, 25 26 27 28, हमारा 28 आता है, तो मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ। ठीक है, हमारा 2 हो गया हासिल में, तो यानी कि हासिल में आ जाएगा, तो 5 1 जा 5 आता है, तो मैं 5 में 2 प्लस करता हूँ, 5 6 7 आएगा, तो मैं यहाँ 7 लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग 7 8 5 में 1 प्लस करते हैं, तो +1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा पूरा मिला के 7 8 6 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 8 6, और हम देखते हैं अब कि हमारा आंसर भाज्य है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर तो हाँ ये तो सेम है भाज्य, यानी कि जो मैंने यहाँ पे किया है डिवीज़न वो ठीक है, वो एकदम सही है। ये तो था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपसे कोई वीडियो पसंद आया हो, लेकिन अभी तक हमने तो ये सब एकदम छोटा भाग सीखा है, पर आगे चल के हम लोग अगले वीडियोस में इससे भी बड़े बड़े और कठिन कठिन भाग सीखेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, और आपका यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।